मैं आज आपको एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूँ, ऐसा बिजनेस स्क्रीन पे देखिए। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, कहीं ना कहीं इसको देखा होगा और हो सकता है तो नहीं भी देखा होगा। लेकिन एक ऐसा बिजनेस जो 1000-1200 रुपये से स्टार्ट आप कर सकते हैं। ग्राहक खुद चल करके आपके पास आएगा या फिर आप भी चाहें तो चल करके ग्राहक के पास जा सकते हैं। और एक ऐसा काम मैं आपको बता रहा हूँ जो घर से शुरुआत करेंगे। ज़्यादा मतलब मशीन नहीं रखनी है, कोई दुकान नहीं खोलना है, कुछ नहीं करना है, अपना खुद का बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे। ध्यान से सुनिए इस वीडियो को और देखिए। देखिए, सच में यदि गरीब हैं तो मेरी बात को मान लीजिए। जो मैं बिजनेस आज आपको बता रहा हूँ ये वाकई में आपकी ज़िंदगी बदल सकता है अगर आप इसको समझ लेते हैं तब। इसमें ज़्यादा खर्च नहीं है, कोई ज़्यादा पूंजी नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, बस आपका थोड़ा सा मेहनत चाहिए और घर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप सच में गरीब हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप सबके हेल्प के लिए ऐसा ऐसा वीडियोज लाता रहता हूँ, ठीक है। इस सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। देखिए, ये जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, हो सकता है कि नहीं भी देखा होगा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। इसको मैदा का बनाया जाता है। मैदा को काट करके तेल में छान करके इस तरीके से सुंदर कुरकुरा बनता है और इसमें नमक थोड़ा सा पड़ा होता है, ज़्यादा मटेरियल भी नहीं है और स्वादिष्ट होता है। एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आपने इसको सच में बढ़िया बना दिया और इसको स्टॉल भी लगाएंगे ना, दुकान मतलब रेडी पे या फिर कहीं भी जगह पे ज़मीन पे ही बिछा करके बोरी, और इस पे स्टॉल लगाएंगे, 5 किलो या 10 किलो बना करके उस पर स्टॉल लगाएंगे, बोरी में भर के बेचेंगे ना, तो ये बिक जाएगा। ग्राहक खुद चल करके आएगा और आ करके खरीद करके सारा प्रोडक्ट लेके जाएगा। एक ऐसा बिजनेस है, मतलब अनपढ़ है, गरीब है, बेरोजगार है, पढ़ा लिखा है, कैसा भी इंसान है, अगर उसको काम चाहिए, बिजनेस करना है, तो ये बिजनेस सबसे बेस्ट है। इतना कम बजट से इतना ज़्यादा कमाई। मतलब अब देखो, मैदा है, क्या रेट है? मैदा कम से कम 30 रुपये किलो होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये, हो सकता है कभी 2-3 रुपये आगे पीछे भी हो, लेकिन ऐसा मान के चलो 30 रुपये किलो मैदा है। और जो तेल है, ऑयल है, उसमें इसको छानना है। अब 1 लीटर ऑयल में तो आप पता नहीं कितना मैदा छान सकते हो। ये कोई वो नहीं है कि आप 1 लीटर में 1 किलो ही मैदा छानोगे, पता नहीं कितना छानोगे। अगर ऑयल एक बार खरीद लेते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आप मैदा को छान सकते हो। और सिर्फ मैदा को छानना नहीं है, मैं आपको बता दूं, सिर्फ मैदा को छानना नहीं है, मैदा को पहले अच्छे तरीके से सान लेना है ना, उसकी गुथाई कर लेना है। सान करके फिर उसको बेलन पे रख करके उसको काट लेना है, और काटने के बाद कुछ इस प्रकार से जब आप छानने जाओगे ना, तो इस प्रकार से प्रोडक्ट निकल करके आएगा। उसमें नमक मिला लेना है स्वादानुसार, ठीक है। और गरीब सोचता है कि यार क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। अरे दुनिया से कुछ हट करके करोगे तभी कुछ समझ आएगा और तभी कुछ कर पाओगे आप। मैं कहता हूँ 10 प्रोडक्ट बनाने से अच्छा है एक प्रोडक्ट पे फोकस कर लो। एक प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट बना लो अपना खुद का। किसी दूसरे का प्रोडक्ट यदि बनाते हो आप, किसी दूसरे का बना बनाया प्रोडक्ट ला के और बेचते हो, तो सिर्फ उसमें आपको कुछ कमीशन मिलता है, सिर्फ कमीशन मिलेगा। लेकिन यदि आप अपना खुद का प्रोडक्ट बनाओगे, जो ये प्रोडक्ट मैं दिखा रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को यदि आप बनाते हो या कोई भी इसके जैसा और प्रोडक्ट जो आपके माइंड में है आप उसको बनाते हो, तो ये आप खुद मैन्युफैक्चरर हो, खुद मालिक हो, खुद हेल्पर हो, खुद टेक्नीशियन हो, सब कुछ खुद ही हो। और आप इतना रुपए कमाओगे जितना कि असीमित होगा, है ना। सीमित नहीं है कि इतना मिलेगा, बहुत मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसकी क्वालिटी कैसे बनाते हो, आप उसका टेस्ट कैसा देते हो लोगों को, और कितने खर्च में उसको तैयार करते हो, कितना सस्ता मार्केट से देते हो, ये सब मैटर करता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट है, अब आपके यहाँ पता नहीं क्या नाम देते हैं, क्या नाम से इसको पुकारते हैं, लेकिन मेरे यहाँ इसको सेवड़ा कहा जाता है। छोटा सेवड़ा होता है, एक बड़ा सेवड़ा होता है, इसको बड़ा सेवड़ा कहा जाता है। और इसको मैदा, जी हाँ, मैदा की मैं बात कर रहा हूँ, आटा नहीं, मैदा को ला करके उसको गुथाई कर करके सान करके, और सानने के बाद इसको बेलन पे रख करके और उसको बेलन के द्वारा बेल करके उसको काट लिया जाता है, और काटने के बाद इस प्रकार से तेल में छान करके निकाल लिया जाता है। और आप इसको चाहो तो रेड़ी लगा करके, स्टॉल लगा करके 10-10 रुपये में बेच सकते हो, 20-20 रुपये में बेच सकते हो, प्लेटी में बेच सकते हो, या फिर पैकेट में भी भर करके चाहो तो आप बेच सकते हो।
एक एक किलो, दो दो किलो, आधा किलो, एक एक पहिया लोग खरीद के लेके जाएंगे। मैं आपको बता दूं, इसको अगर आप फुटकर में खरीदते हो या कोई भी बंदा इसको फुटकर में खरीदता है तो इसको 50 रुपये पहिया मिलता है, यानी 200 रुपये किलो बिकता है। बेचने वाले बेचते हैं 200 रुपये किलो, 200 रुपये किलो। और ये एकदम कुरकुरा होता है, मज़ा आता है खाने में। आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे और आप जानते हैं कि आप कर लेंगे, आपको पता भी है कि इस तरीके से प्रोडक्ट मैं बना सकता हूं घर पे। लेकिन डाउट ये चलता है कि भैया ये खरीदेगा कौन, कैसे बेचूंगा। आप दुकान दुकान पे भी दे सकते हो, स्टॉल लगा सकते हो, मंडियों में जा करके इसको बेच सकते हो। अरे ये तो बिक जाता है। और मुझे लगता है हफ्ता दिन तक तो ये, अगर आप पैकिंग करके रखते हैं अच्छे से लिफाफे में, हवा हवा ना लगे डब्बे में, तो ये हफ्ता दिन तक आराम से रह जाएगा। लेकिन हफ्ता दिन में आपको बेचना ही बेचना है। और लोग इसको घरों में ले जा करके फ्रिज में रख देंगे, डब्बे में रख देंगे, अच्छे तरह से रख देंगे, सेफ्टी रख देंगे, खराब नहीं होगा। अब ये बहुत सारे लोग हैं इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन उसके मन में एक ख्याल होगा कि भाई इसमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या हमें परमिशन लेना पड़ेगा। देखिए ये सही बात है, लेना पड़ता है, सब कुछ सही है, आपके जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन एटलीस्ट कम से कम आप शुरू तो कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी बड़ा से बड़ा क्रिकेटर हैं आज, जिनको आप जानते हैं, आप उनको जानते हैं, आज वो वर्ल्ड में फेमस क्रिकेटर हैं। लेकिन जब उन्होंने पहली बार गली मोहल्ले में बैट से खेलना प्रारंभ किया होगा तो क्या उनको नो बॉल, वाइड, ये सब जितने रूल हैं सब पता होगा? नहीं होगा। जब वे वहाँ से निकले कहीं और खेले तो उनको कुछ और ज्ञान मिला, फिर वहाँ से गए कुछ और ज्ञान मिला, आज उनको सब कुछ मालूम है। ठीक वैसे ये बिजनेस भी है। अगर आपको अभी कुछ नहीं मालूम है, आपको डर लग रहा है कि मैं लाइसेंस लूँगा, ये लूँगा, फसाई का लाइसेंस लूँगा, कौन सा मैं फूड लाइसेंस लूँ, क्या लूँ मैं, कैसे क्या करूँ। देखिए इसको लेना ज़रूरी है, लेकिन एटलीस्ट आप स्टार्ट कीजिए। आप स्टार्ट कीजिए, जैसे जैसे आपको समझ आता जाएगा, ग्रोथ मिलता जाएगा, आप फसाई से लाइसेंस बिल्कुल फ्री मिलता है, सब कुछ मिल जाएगा, आप ढूंढ लेंगे और कहेंगे तो मैं खुद आपको वीडियोस बना के बता दूंगा। लेकिन अभी अगर आप गरीब हैं, बेरोजगार हैं, तो उन चक्रों में ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। पहले एटलीस्ट काम को शुरुआत करें छोटे लेवल से, है ना। 1000-1200 लगा करके आप ऐसा प्रोडक्ट तैयार कीजिए और उसको ले जा करके दुकानों पे दीजिए, या फिर अपना स्टॉल लगाइए, या फिर घर घर में बेचिए। जैसे भी करके बेचिए, रोज़ का हज़ारों रुपया आप कमाइए और फिर देखिए आप वो फसाई का लाइसेंस भी ले लेंगे, फूड लाइसेंस ले लेंगे, जो भी उसके कागज पत्र लगता है आप डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लेंगे, लेबल भी चिपका लेंगे, पैकिंग भी कर लेंगे, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी में आप उसको पेश करेंगे। लेकिन एटलीस्ट पहले तैयार करके बेचिए तो सही, पहले अपना कदम बढ़ाइए तो सही। पहले ही दिमाग लगा करके आप इसको छोड़ देंगे, मैं जानता हूं, लेकिन आप उससे घबराइए मत, डरिए मत। सरकार या कोई भी यही तो चाहता है ना कि आप आत्मनिर्भर बने, अपना खुद का रोजगार करें। तो कौन बाधा डालेगा? कोई किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अपना काम कीजिए, काम कीजिए, फिर धीरे धीरे अपना जो उसका रूल है उस रूल में रह करके काम कीजिए, प्रोसेस में काम कीजिए, लेकिन एटलीस्ट शुरू तो कीजिए। हम पहले ही इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि होगा कि नहीं होगा, क्या करें क्या लें, ये कोई पकड़ लेगा, कोई धर ले, कोई कुछ नहीं कहता है। इस दुनिया में सब कुछ बिक रहा है अपने अपने रूल से। आप भी उसी रूल में आते हैं, हम भी उसी रूल में आते हैं। अपना काम करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, देर नहीं, सोचिए मत। सोचने वाला सोचता ही रह जाएगा, ठीक है, आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, अगर आप गरीब हैं, बेरोजगार हैं और सोच रहे हैं कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये प्रोडक्ट बनाइए और बना करके घर घर सेल कीजिए, दुकानों पे सेल कीजिए, स्टॉल लगाइए और देखिए रोज का आप हज़ारों रुपया कैसे कमाते हैं। शायद मैंने जो आपको समझाना चाहता था समझ में आया। समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट पे अपना राय लिखिएगा। मैं फिर मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय।